सो हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एसबीआई का थर्ड मॉक। ये एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का टेस्ट 2 है, टेक्स्ट बुक का। इससे पहले मैं 2 टेस्ट डाल चुका हूँ जो प्रीवियस ईयर थे। ये प्रीवियस ईयर ना होके ये एक प्रैक्टिस मॉक है टेक्स्ट बुक की तरफ से, जो वैसा ही होता है जैसे कि प्रीवियस ईयर ही होता है, बट हाँ थोड़ा फ़र्क हो सकता है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्लिश का सेक्शन कर लेते हैं पूरा। ये पूरा पैसेज है और इस बार पैसेज छोटा दिया है। वाह क्या बात है, पढ़ लेते हैं। ए बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड क्रिएट्स ए डिमांड डिपॉजिट वाइल simultaneously making loans. Lending activities can be directly performed by the bank or indirectly through capital markets. Because bank plays an important role in financial stability and the economy of a country, most jurisdictions exercise a high degree of regulation over banks. Most countries have institutionalized a system known as fractional reserve banking, under which banks hold liquid assets equal to only a portion of their current liabilities. In addition to other regulations intended to ensure liquidity, uh, banks are generally subject to minimum capital requirement based on an international set of capital standard, the Basel Accords. ये लाइन दोबारा पढ़ता हूँ। In addition to other regulations intended to ensure liquidity, banks are generally subject to minimum capital requirements, ठीक है, based on an international set of capital standard, the Basel Accords. Banking in its modern sense evolved in the 14th century in the prosperous cities of Renaissance Italy, but in many ways functioned as a continuation of ideas and concepts of credit and lending that had their root in the ancient world. ठीक है. In the history of banking, a number of banking dynasties, notably the Medicis, the Fugers, the Welsers, the Berenbergs, and the Rothschild, have played a central role over many centuries. Sorry. The oldest existing retail bank is Banca Monte di Paschi di Siena, founded in 1472, while the oldest existing merchant बैंक इज वर्नबर्ग बैंक। मर्चेंट बैंक और रिटेल बैंक दोनों अलग अलग हैं, फाउंडेड इन 1590। तो कह रहे व्हाट इज़ द इंटरनेशनल सेट ऑफ कैपिटल स्टैंडर्ड नोन एज, इंटरनेशनल सेट ऑफ कैपिटल स्टैंडर्ड्स नोन एज बेसल अकॉर्ड्स। नीचे लिखी हुई है यहाँ पे। टू विच पीरियड कैन द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ट्रेस इट्स रूट। तो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ट्रेस इट्स रूट्स फ्रॉम रेनेसांस। फिफ्टीन सेंचुरी में हुआ था रेनेसांस, देखेंगे बहुत ज़्यादा। रेनेसांस हुआ है 14th सेंचुरी इन द प्रॉस्पर सिटीज़। भाई 14 सेंचुरीज है और उसके आगे कुछ और भी है क्या? हाँ, 14 सेंचुरीज इन प्रॉस्परस सिटीज़ of Renaissance, but in many ways functioned as a continuation of ideas and concept of credit and lending that roots in ancient world. तो भाई दूसरा तीसरा दोनों हो जाएगा इसमें। What is a bank? Bank is a financial institution that accepts deposits from the public and creates demand deposit. Accepts donation from public and creates supply deposit. यार वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, none of the above. Which prominent banking dynasty has not been mentioned in the passage? वेरनबर्ग की है, मेडिसी है और फजर है। बार्कले नहीं की है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परफॉर्म्ड? तो परफॉर्म्ड मतलब दिखाना या प्रदर्शित करना। परफॉर्म्ड इसका हो जाएगा एकम्प्लिश्ड, नहीं, एकम्प्लिश मतलब पाना। एस्थेटिसाइज्ड ये हो सकता है, लुक नहीं हो सकता, टेक नहीं हो सकता। इन्यूमरेटेड मतलब गिनवाना, तो एस्थेसाइड्स होगा। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ वर्ड रेगुलेशन?
रेगुलेशन का मतलब है किसी चीज़ को रोकना, मैनेज करना, रेगुलेट करना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मैनेजमेंट। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज? ये कहा जा सकता है कि जो मर्चेंट बैंक है उसने अपने ऑपरेशन बाद में स्टार्ट किए, कह रहे हैं इसमें डिटेलिंग बैंक है उसने 1472 में काम करना स्टार्ट किया, और मर्चेंट बैंक ने 1590 में। तो पहले किसने किया? रिटेल बैंक ने किया भाई। तो यहाँ कह रहा है पहला तो गलत हो गया, दूसरा गलत है, ये भी तीसरा भी गलत है। नन ऑफ द अबव आएगा भाई। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रॉस्पेरस? प्रॉस्पेरस मतलब समृद्धि, तो इम्पोवरिश्ड हो जाएगा इसका। अच्छा ठीक है भाई। ही वॉज होपिंग, ही वॉज होप एंड वीक स्टिल ही केप्ट गोइंग। ही वॉज, देखो यहाँ क्या हो रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड यहाँ रिप्लेस करना चाहिए। तो ही वॉज टायर्ड एंड वीक, बी एंड होप केप्ट गोइंग ऑन विद द होप, बी सी होगा भाई। फाइंड द ग्रेट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट रिप्लेसेस ईच अदर। तो यह क्या हो जाएगा? बी ए सी, यानी पहले बी आएगा, ही वॉज टायर्ड, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। द इल मॉकरी लॉयर, द इल प्रिपेयर्ड लॉयर मेड ए मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ इन द कोर्ट। इल प्रिपेयर्ड, तो पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। द डायनेमिक्स, द फेमस स्टोरी ए शैडो, तो पहले सी आएगा, गिव्स ए subtle picture of, सी बी, द डायनेमिक्स ऑफ रिलेशनशिप, सी बी ए। चलो क्लोज टेस्ट आ चुका है। एज द टेम्परेचर गोज डाउन ड्यूरिंग द समर सीजन, rises sorry, many household turns to air condition to keep them cool. Air conditioners, which were once regarded as a residential luxury, have now become a necessity। नेसेसिटी हो सकता है वैसे तो। enjoying a cooler atmosphere during hot weather is not the only benefit of using the air conditioner। अच्छा, enjoying a cooler atmosphere during hot weather is not the only benefit of using air conditioner। इसका केवल एक बेनिफिट नहीं है। A household, a vehicle or a building becomes cleaner and safer for breathing as air conditioning also purifies। एयर कंडीशनिंग ऑल्सो प्योरीफाइज, अच्छा प्योरीफाइज नहीं आएगा, ऑल्सो रिमूव्स द ग्रोथ, ऑल्सो प्रिवेंट्स आएगा, फिर प्रिवेंट्स द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाउएवर along the benefits some disadvantages are also associated with it। One of the most controversial topics attached to the subject of air conditioning deals with some of the materials that are used to produce the cooling effect, fluorocarbons। These refrigerants कहाँ गया, ये है। These refrigerants are threat to global warming, contribute to global warming and are regarded as
one of the main ways one of the main ways in which air conditioning impacts the environment impacts. ठीक है. Fluorocarbon refrigerants also add to the problems concerning ozone layer depletion. While air conditioning provides temporary relief and makes heat wave like conditions a bit more bearable, many questions have been raised on how much the world will pay in the long run in the terms of environmental damage. India's social fabric has been damaged to an extent where repair seems extent होगा. Scarcely had the day dawned when we left Vienna. Her thoughts were interrupted by a cacophony of squawks and wings beating against the chicken coop walls. ये कैकोफोनी होगा क्योंकि उसकी नींद तभी खुली. These four great deposits of mineral wealth are still richly productive and constitute the greatest industrial. These four deposits of mineral wealth are still richly productive and constitute the greatest industrial asset which the colony possesses. Hardly had she returned home. Hardly सा दिन नहीं आता भाई. He was often laughed at by होगा his friends, which made him dejected, eventually leading to depression. तो he was often laughed at by, मेरे हिसाब से तो यही होगा. The pupa are exarate, meaning the limbs are free from the body, and are able to move their mandibles, but are otherwise entire non-motile. The pupa are exarate, meaning the limbs are free of the body and are able to move their mandibles, but are otherwise entirely non-motile. डी लग रहा मुझे. we would like to announce होगा. like के साथ टू आ रहा है, इन्फिनेटिव का यूज. he knocked out 4 teeth. टूथ क्या होता है? टूथ तो एक होता है, टीथ हो जाएगा. दो बचे हैं. शी इज़ वेरी ऑडेशियस. ऑडेशियस का मतलब होता है बहादुर. कंप्लीटली लैकिंग इन कॉन्फिडेंस. यार ये तो बात ही गलत हो गई. कह रहा है चूज ऑप्शन. अच्छा, एंड यू हैव द सेंटेंस विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड. पहले तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा बढ़िया, और दूसरा वाला कर रहा है. ही मेड एन ऑडेशियस बिड फॉर प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट बॉडी. ए स्टूडेंट ए जॉब नॉर्मली रिजर्व फॉर अ लॉ स्टूडेंट. बी और सी है भाई इस टक्कर में. डेफर का मतलब होता है कोई चीज़ का लेट होना. द टेनिस प्लेयर नीड्स टू हैव वेरी डेफर रिफ्लेक्सेस. कोई मतलब समझ नहीं आता इसका. वी मे हैव टू डिफर पेमेंट फॉर अ वीक. ये सही है. शी वॉज चार्ज विद डेफर ड्राइविंग. ये पता नहीं क्या ही है. ओनली वी होगा इसका आंसर. अब मैं जो सबमिट कर दूँ क्या? कर सकते हैं वैसे सबमिट. ठीक है. अब आ रहा है हमारा मैथ्स. इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. ठीक है ठीक है. ये तो पैसे तो मैं ध्यान से किया है, मुझे याद है. अगर होगा भी तो फिर वो मैं उसको सही नहीं कर सकता दोबारा भी. चलो क्लोज में राइजेस.
सही बात है। इसमें एक चीज़ और भी आ सकती है क्या ना, इर्रिप्लेसिबल नहीं आ सकता। प्रिवेंट्स ठीक है, एसोसिएटेड भी ठीक लग रहा। ये भी सही। इम्पैक्ट्स सातवां, इम्पैक्ट्स द एनवायरनमेंट, ठीक है ये भी। आठवां, हैव बीन रेज्ड, ठीक है, एक्सटेंट ही हुआ। हर थॉट्स वर इंटरप्टेड बाय ए कैकोफनी ऑफ स्क्वाक्स, चलो ठीक है। दीज फोर ग्रेट डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल वेल्थ आर स्टिल रिच, यार ये थोड़ा सा ना गड़बड़ लग रहा मुझे। दीज फोर ग्रेट डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल वेल्थ आर स्टिल रिचली प्रोडक्टिव एंड कंस्टिट्यूट द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल लायबिलिटी। तो डेब्ट तो नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा, लायबिलिटी या एसेट होगा। लायबिलिटी जिम्मेदारी होती है एक तरीके से, एसेट हो सकता है, एसेट हो सकता है हार्डली। ये तो हाँ वैन इसमें होना चाहिए। ही वॉज ऑफन laughed at by all his friends, laughed at होगा, which made him rejected, laughed at। The pupa are exaggerate, meaning that the limbs are free of the body and are able to move their mandibles, but are otherwise entire non-motile। यार ये दो लाइन ना, बट आर अदरवाइज एंटायरली हो सकता है, और उधर डेट आ सकता है। अब मीनिंग लगा था, आगे डेट आया नहीं है तो मैंने डी लगा दिया है, गलत होगा तो देख लेंगे। वी वुड लाइक्ड, ये तो सही है भाई, इसका तो मैं गलत नहीं बोल सकता। ही नॉकड आउट 4 टीथ ऑफ हिज असेलेंट विद अ सिंगल पंच दैट नाइट, ये सही हुआ। चलो सेव कर देते हैं इसे। अब आता हमारा न्यूमेरिक लेबिलिटी, भाई स्किपिंग करनी है इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। रेडी, ओके। ये कोई तो करूँगा बाद में, मैं पहले जो सवाल मुझे आते हैं वो करूँगा, ये बाद में। ये 48 माइनस 121 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 121 प्लस 17, ये 48 प्लस 15 माइनस वाला आएगा, 8 15 होते हैं और 6, तो 56 वाला आएगा बस। 4 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 210 प्लस 25, 225, 351, 4 25, 5 पंजे 5 चौक 5 दूनी 42, एक्स अपॉन 5 बराबर 11 में 5 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 2 गया 1, 15, 220, 2 11 इंटू, अच्छा 11 इंटू 9 अपॉन 3, 3 9 33, 76 26 का होता है 24 माइनस 18 एक्स इज 300, तो 26 24 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 माइनस 1 25 प्लस 1, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर तो 625, 624 माइनस 300 इज 18 एक्स, यहाँ आएगा 324 अपॉन 18, यानी 18 ही आ जाएगा। ठीक है, 125% 444 का, यानी 444 इंटू 125% का मतलब हो गया 225 अपॉन 100 ना, 125% 225 अपॉन 100 और माइनस का 55 इज टू 5x। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, या ऐसा कर लेना 444 इंटू 125%, 125% का मतलब हो गया 444 इंटू 125 अपॉन 100 माइनस 55 5x, 55 125 चौक 100, 555 माइनस 55 यानी कि 500,
100 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 150/30 यानी कि 5 5×40 -35 +59 9 5 के 4 5 3 के 2 24 324 यानी कि ये होगा 18 + 81 -49 = 2x²। तो 18 + 81 8 1 9 8 1 9 9 9 9 9 के 0 9 4 गया 5 5 आ जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं। कह रहे 25% यानी कि इसका बिल्कुल कर लो तुम 225 क्यों। हाँ और इसमें कर लो प्लस का x + 2 का स्क्वायर 4 36 चौक 144 तो 5 4 9 4 2 6 2 1 3 और माइनस कर लो 200 कितना माइनस कर दो 28 9 में से 8 गया 1 0 2 गया 4 341 ये तो गलत हो जाएगा ऐसे। अच्छा 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 28 का होता है 864 यानी कि 784 और इधर माइनस करोगे 300 369 14 में 6 गया 9 5 14 7 में 6 गया 1 7 में 6 गया 1 और यहाँ बचेंगे 6 में 3 गया 315 क्या कह रहा है 40% ऑफ 150 ये हो जाएगा यानी कि 4 15 40 60 प्लस 24 × 25 25 25 625 होते हैं ना यानी कि 600 माइनस 9 × 8 तो 660 माइनस 72 10 में 2 गया 8 नन ऑफ दीज आर ऑप्शन भी तो है यहाँ पे 10 में 2 गया 8 या मुझे 5 में बता गया 8 हाँ सही है 29 + 29 × 3 + 113 = x² + 79 29 3 87 + 113 यानी 200 माइनस 79 इसमें हो गया 1 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 121 द रेशियो बिटवीन द अपस्ट्रीम वोट ऑफ एंड द स्पीड ऑफ करंट बाद में करेंगे। द मंथली इनकम्स ऑफ A and B आर इन द रेशियो 2:3 रेशियो ऑफ द सेविंग्स इज 3:4 इनकम ऑफ A is equal to saving of B 2x 3x 3y 4y इनकम ऑफ A is equal to saving of B तो x/y बराबर 2 ठीक है। तो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ A and B 3:4 है ना तो y बराबर x/2 एक्सपेंडिचर पूछा है ना भाई तो 2x - 3y अपॉन 3x - 4y इसके लिख सकता है 4x यानी कि 1 2 आगे बढ़ लेते हैं ये बाद में करेंगे। ट्रेन इसकी स्पीड होगी 20 मीटर/सेकेंड हैविंग 3/4 ऑफ इट्स लेंथ 3/4 ऑफ इट्स लेंथ गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन 18 354 3 550 15 मीटर/सेकेंड टोटल स्पीड होगी 35 मीटर/सेकेंड और 20 सेकेंड लग रहा है 20 मिनट लग रहा है मतलब सेकेंड लग रहा है 700 मीटर x + 3/4 x 7x/4 बराबर 700 x बराबर 400 तो कह रहा है द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 400 + x = 1 मिनट नहीं 60 × 20 1200 800 भाई इतने बड़े बड़े सवाल यार। रवि इन्वेस्टेड इतने और ये इतने ठीक है। रवि ने 6500 और विपिन ने 7000 रवि विपिन एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय देम इन 26/21 2 0 2 0 गए 5 13 जा
5 बन जा, 5 14 जा, 13 2 जा, और 14 1.5, 14 1.5। तो आफ्टर एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर का मतलब भाई कि इसका तो 1 ईयर में इसका 1.5 ही हुआ है, मतलब 12 इंटू 1.5, 9। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, ये पूरा पजल है एक तरीके से। ए एंड बी वर 2 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन। ए गॉट 60% वोट्स, टोटल कास्टेड। ए को 60x वोट मिले हैं, 10x वोट एस चले गए, 30x वोट मिले हैं बी को, और बी को टोटल वोट कितने मिले? 1980, 1980। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड टोटल पॉपुलेशन। तो x बराबर 1098/3 और 100, 3 3 3 3 9, 3 18, 3 6 6, तो अच्छा, टोटल वोट कास्टेड 100x, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 60%, 54x, बचा 36 बराबर 10980। x बराबर 10980 ऑन 36 इंटू 100, 36, 6 से 36, 6 में 6 4 9, 6 8 या 48, 1 8 6 3 18। कह रहा अजय इन्वेस्टेड 25,000 रुपये एट 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी 30% का तो ये हो गया। कितना मिलेगा अजय वापस? एक सही कटा, ये 7500 मिलेगा। विजय ने इन्वेस्ट किया 20,000 12% पर एनम पे, तो 12 ने 36, यानी 20,000, 36/100, इसको मिलेगा 72,72,100। कह रहा फाइनल डिफरेंस 300। कह रहा राम कंप्लीट से वर्क इन 20 डेज। राम ने 2 दिन में काम, 20 दिन में काम किया। श्याम ने किया 18 दिन में। 18 दिन होते हैं 90, 180, 89 जा 180, 29 जा 180। ठीक है, इफ़ वैन राम एंड श्याम वर्क ऑन 20 डेज एंड हाउ मच डज। ठीक है, अल्टरनेट डेज, तो पहले राम करेगा, फिर श्याम करेगा, फिर राम करेगा, फिर श्याम करेगा। तो 9 10 19, 19 3 57, 99 जा 190, 19, और 99 जा 171, बचेगा 9। तो इस तरीके से देखा जाए तो 18 एक 19 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर 25% डिस्काउंट मार्क प्राइस ऑफ आइटम शॉपिंग ऑफर्स 10% डिस्काउंट। क्या कह रहा है दोबारा से? कह रहा है कि एक मार्क प्राइस 100x का है, 25% का इनिशियल डिस्काउंट दिया, 25x का हो गया। ठीक है, कितने x का हो गया? इस पर 20% और डिस्काउंट दिया, यानी कि अब इसको 80/100 कर दिया। और हाँ, और इसके हिसाब से ये फाइनल सेल प्राइस आया 600 आया, ये से कट गया 25 3 75, 25 चौक 100, मान लो कटा नहीं है, 80 ऐसे ही होगा। ठीक है, 420 जा, एक्स बराबर 1,000 रुपये का था। क्या कहता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1225। 1225 किसका होता है? 1225 होता है आपका 35 का, तो साइड हो गई 35, और साइड इज 5 टाइम्स, ये हो गया 7। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। 7 इंटू पाई इंटू 2, 44 हो गया लेंथ रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 924। फाइंड द बेड फाइंड करने की 924 और 44, 788 4 21। इसके बाद आते हैं हम, शुरू से करते हैं यहाँ से रीजनिंग। 2 3 5, 5 6 11, 11 9 20, 3 6 9, 11 9 20, 20 12 32। ठीक है,
18 4 22, 22 ऐसे कर ले। 18 माइनस 5 13, 4 9 13, ऐसे कौन चल रहा है इसमें। 18 प्लस 4 22 माइनस 9 13, 13 प्लस 16 29, उसके बाद माइनस का 4, पता नहीं क्या चल रहा है इसमें अभी। 27 38 51, 7 7 और 11 11, फिर 13 चल रहा है, फिर 13 का चल रहा है 17, फिर चल रहा है 18 19 19, 19 चल रहा है ना, 68 और 19, और 19 का चलेगा 23, 87 और 23 हो जाएंगे 110, 2 प्लस 1 3, फिर माइनस का 4, फिर 1 में माइनस का 1 है, प्लस का 9, फिर माइनस का 16, प्लस का 25। तो प्लस का 25 करेंगे तो पहले तो 8 17, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन मार्क, माइनस 16, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी इन ईयर 2001। एक्स ने 2001 में कितनी कार बनाई, सोल्ड बाय कंपनी एक्स। तो 2001 एंड 2005, तो सोल्ड बाय कंपनी एक्स ने 2001 में बनाई है इसने, 2001 में 40 30 70 50 120 120 और 140 140 और 60 200। और नंबर ऑफ कार्स इन 2005 बाय कंपनी एक्स, 2005 में कितनी बनाई है, 2005 में बनाई है उसने 80 60 140 140 और 7 210 210 और 50 260 260 और 350 5 4 20 4:7। ठीक है, इसके बाद है फाइंड द रेशियो टोटल नंबर कार्स ऑफ मॉडल बी इन 2001 एंड 2005, 30 और 60 90। टोटल नंबर कार्स मॉडल सी 2001 2005 50 और 70 120। फाइंड द रेशियो बिटवीन सेल ऑफ मॉडल ए इन 2001, मॉडल ए 2001 40, सेल्स ऑफ मॉडल बी 2005 60। कह रहे हैं इन द ईयर 2006 सेल्स ऑफ मॉडल सी इज इंक्रीज बाय 20%। सेल्स ऑफ मॉडल सी इंक्रीज बाय 20%, यानी ये 50 थी हो गई 55 नहीं 60। ठीक है, एंड द सेल्स ऑफ सेम मॉडल इन 2007 इज 7.4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक 105 60 इंटू 7/4, 20% इंक्रीज हुई 2006 में सेल्स ऑफ कार। एक बार छोड़ दे इसको यार। टोटल नंबर ऑफ कार्स फ्रॉम मॉडल ए एंड सी इन 2001, ए और सी से 2001 में 40 और 50 90 इज 1% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार फ्रॉम ए एंड सी इन 2005। ए और सी से 2005 में 80 और 70 150, तो कितनी कम है 60 अपॉन 150 इंटू 100, 25 चौक 100 25 छक 150 40%। कितने और रह गए इसमें, 26 ही हुए अभी तो। दूसरा नहीं पता,
21वां। हाँ, कह रहा था रेशियो बोट बिटवीन अपस्ट्रीम एंड बोट स्ट्रीम इज 7:1, यानी कि 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स, 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 6x, तो ये हो जाएगा 5, 5 14 जा 6x बराबर 14, x बराबर 14/6, यानी कि फाइंड डिस्टेंस कैन कवर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। 5 इंटू 7 8 इंटू 14/6, 2 4 8, 2 3 6, कोई गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6x इन 5 आवर्स, 5 इंटू 5, 6x बराबर 14, x बराबर 14/6, डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, 2 7 8, अरे यार 7 1, एक्स प्लस वाई 7 है, एक्स माइनस वाई 1 है, तो यहाँ से एक्स बराबर 4 आएगा, वाई बराबर 3 आएगा, तब होगा ये। वो कह रहा है अपस्ट्रीम में 5 घंटे में, तो 4 3 7 किलोमीटर, 4 3 7 7, अच्छा 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स, 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स, 5 14 जा, तो 70/5 14, तो ये हो जाएगी 7 इंटू 14 तो 5, एक्स प्लस वाई 14 है, 8 और 6 होगा। यार गड़बड़ हो गई एक सवाल की वजह से फिर से। 8%, पहले ये नहीं करता हूँ, पहले वो करता हूँ नॉर्मल वाला सवाल। हाँ, हाउ मैनी such consonants are there in the arrangement, each of which is followed by symbol and preceded by symbol? TN3 स्टार P कह रहे हैं कितने कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनके पहले सिंबल है बाद में सिंबल है? एक। एक एक How many such letters are there in the arrangement of which is followed by symbol and preceded by letter? ठीक है, सिंबल बाद में सिंबल हो, पहले लेटर हो, बाद में सिंबल हो, पहले लेटर हो, बाद में सिंबल हो, पहले लेटर एक, बाद में सिंबल हो, पहले लेटर दो, बाद में सिंबल पहले लेटर तीन। ठीक है, 8 टू द राइट ऑफ 20th फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट, तो 21 में से 8 हटा दे पहले, तो 13 बचेंगे, राइट से 13, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इफ़ ऑल द सिंबल्स इन द अबव अरेंजमेंट्स आर ड्रॉप्ड, सिंबल ड्रॉप कर दिए जाएँ, तो राइट हैंड से 11th कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 तो पूछा, 11 पूछा यार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद है, अच्छा ये बैंक पर ही आ गया क्विज, बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे। हाँ ये वाले, ये तो होने चाहिए। ऑल स्कैम्स आर प्रॉपर
सम स्कैम्स आर नॉट करेक्ट, सम स्कैम्स आर नॉट करेक्ट, स्कैम का कुछ पार्ट करेक्ट से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। सम प्रॉपर आर करेक्ट, पता नहीं, कह नहीं सकते। सम प्रॉपर आर स्कैम्स, बिल्कुल सही बात है। ओनली अ फ्यू ERD, ई है, डी है, कुछ हिस्सा नहीं आएगा, नहीं आएगा। सम ERN, ठीक है। सम NRE, बिल्कुल ठीक है। सम ER नॉट डी, सम ER नॉट डी, बिल्कुल ठीक है। ओनली अ फ्यू फैन और कूलर, फैन और कूलर, कुछ हिस्सा इसका नहीं आएगा। ऑल फैन इज फ्रिज, सारे फैन फ्रिज हैं। ऑल कूलर इज फ्रिज, नहीं। सम फ्रिज इज कूलर, सम फ्रिज इज कूलर, ये बात क्या सही है? ये बात सही है। फिर आ गया तुम्हारा ये बॉक्स वाला। अच्छा, शुभम रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू हिज होम। शुभम ओ पे है, ईस्ट भागा 20 मीटर, इसका आ गया होम। फिर टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 8 मीटर, 8 मीटर और दौड़ा। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड रन्स 6 मीटर टुवर्ड्स लाइब्रेरी, 6 मीटर गया ये लाइब्रेरी में। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, again he turns into his right, again he turns to his right and runs 5 meter, ये 5 मीटर रन किया। आफ्टर दिस ही टर्न टू लेफ्ट एंड रन 20 मीटर, इसके बाद ये अपने लेफ्ट से फिर से 20 मीटर दौड़ा, 6 हो गया। 14 मीटर दौड़ने के बाद पहुंचा यहाँ पे। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड रन 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। एट एंड पॉइंट विच डायरेक्शन इज स्विमिंग फेसिंग? स्विमिंग फेसिंग साउथ। व्हाट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट? यार स्टार्टिंग पॉइंट में देखो 20 तो ये है, डिस्टेंस पूछ रहा है ना 20, यार ये तो अलग ही आ रही है, दोबारा करना पड़ेगा क्या सवाल? शोइंग रन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू 20 मीटर to his home, then turns right and 8 मीटर, उसके बाद he turns to right and runs 6 मीटर, 6 मीटर, then he turns, ये लाइब्रेरी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। and he turns right and runs 4 मीटर, right 5 मीटर, इसके बाद he turns to left and runs 20 मीटर। अच्छा, तो 6 और 40 मीटर और यहाँ पहुँचा 20 मीटर और, यानी कि यहाँ से 20 मीटर, ये 6 है तो ये 14, ये 6 मीटर यहाँ पहुँचेगा इस तरीके से। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड रन्स 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस? 6 मीटर। और शुभम इज फेसिंग नॉर्थ। हाउ मेनी बॉक्स? अरे भाई दो ही सवाल के लिए थे क्या तुम? फिर आ रहे हैं बॉक्स, ये बॉक्स हैं सारे, तो बनाना पड़ेगा भाई ये तो। देयर आर 8 बॉक्स वन अदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ABCDEFGH, ऑल बॉक्स आर इन वन ऑफ द अदर, 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन A एंड D, 1 2 3, ये ऐसे भी होता है 1 2 3। और कह रहा है 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन B एंड A, B और A के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, यानी कि B यहाँ भी हो सकता है इस तरीके से, या B ऐसे भी हो सकता है, या B यहाँ भी हो सकता है, या B यहाँ भी हो सकता है, जैसे भी हो। 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन H एंड C, H और C के बीच में 2 बॉक्स हैं, ठीक है। A इज प्लेस बिलो B, A B के बिलो है, तो B यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। A इज प्लेस बिलो B,
यानी कि बी आ नहीं सकता, ठीक है। अब कह रहा है एफ इज़ अबव ई, एफ ई के ऊपर है, ठीक है। नाइदर एफ और नॉर ई आर टॉप और द बॉटम, ना ही एफ और ना ही बी ई टॉप या बॉटम पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कह रहा है सी और एच के बीच में 2 लोग हैं, सी और एच के बीच में 2 लोग हैं। तो सी और एच के बीच में 2 लोग कैसे हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं सी और एच, और या ऐसा ही हो सकता है एच और सी। और कह रहा है एफ, ना ही एफ और ना ही ई टॉप पे हैं या बॉटम पे हैं। और क्या कह रहा है एफ इज प्लेस्ड अबव ई, एफ यहाँ पे है, ई यहाँ पे है। बाकी क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, जी बचा। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड डी, ये हो गई 3 बॉक्सेस हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। और ए इज प्लेस बिलो सी, सही है, बिलो बी, सही है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एच एंड सी, ठीक है। ए इज प्लेस बिलो बी, एफ इज अबव ई, सही है। नाइदर एफ नॉर, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्स बिटवीन एफ एंड जी, एफ एंड जी 1 2 3 4, विच आर द फॉलोइंग बॉक्सेस एट द बॉटम, डी। 1 2 3 4 5 6 7 8, विच द फॉलोइंग बॉक्सेस इमीडिएटली अबव ई, ई के ऊपर कौन है, इज इमीडिएटली अबव ई, ई ई ई ई ई इमीडिएटली अबव ई, कोई नहीं यार इस हिसाब से तो सी एच, एक ही बात करें क्या, अबव ई, ई ई ई यहाँ हो सकता था क्या, नहीं हो सकता था। neither E nor F is at the bottom, और एच और सी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। और कुछ है क्या, ई और एफ का प्लेस बदल दीजिए जरा। एफ ई, जी को मैं एफ जा कर दूँ, जी को मैंने एफ जा कर दिया। ए इज इमीडिएटली अबव जी, ए इज इमीडिएटली अबव जी एंड बिलो सी, जी मैंने यहाँ कर दिया। जी मैंने यहाँ कर दिया तो ई यहाँ हो जाएगा, ई के ऊपर एच है, एफ और जी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2, सी के कितने नीचे लोग हैं, 1 2 3 4 5 5, 4 among the 5 same, एफ सी, ए जी, सी ए, जी एच, ए बी, कितने हो गए, 14 हो गए। कह रहा है 8 पर्सनस, 8 पर्सनस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, सम ऑफ देम फेस आउटवर्ड्स एंड सम, ठीक है। एस डू नॉट फेस अवे फ्रॉम सेंटर, तो एस इज इनसाइड सेंटर, एस इज इनसाइड द सेंटर, एम फेस टुवर्ड द सेंटर, एम भी
टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर एंड बोथ सेम फेज डायरेक्शन, पी लेफ्ट आर के लेफ्ट में बैठता है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और क्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन, क्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो मैं एक बार ऐसे लेके चलता हूँ पी और आर को, पी और आर, पी का अगर डायरेक्शन ये है तो आर का भी ये होगा, ठीक है। पी का डायरेक्शन बाहर है, आर का भी बाहर है, तो पी सिट्स लेफ्ट ऑफ आर, आर का लेफ्ट ये वाला होगा, ठीक है। मैंने पता कर लिया है कि एस अंदर देख रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। दो पोजिशन लेके चलते हैं यहाँ पे। क्यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, वो सिट्स 2% सिट बिटवीन क्यू एंड एस, टी फेसेस अवे फ्रॉम सेंटर, टी जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर है, एस टुवर्ड सेंटर है, ठीक है। एस एंड एन आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, neither P nor R sits opposite to Q, P और R दोनों में से कोई भी Q के अपोजिट नहीं है, Q Q Q Q, तो यहाँ पे Q Q Q Q, ठीक है। और इमीडिएट नेबर ऑफ S फेस इन द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू दैट ऑफ S, S के आसपास वाले अपोजिट डायरेक्शन में होंगे S से, पर्सन अपोजिट टू फेसेस टुवर्ड सेंटर, ठीक है। फिर से पढ़ ले एक बार, कह रहा है M फेसेस टुवर्ड सेंटर, M का फेस सेंटर की तरफ है, T आउटसाइड सेंटर है, P सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, Q सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N, वो सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T बाहर की तरफ है, T बाहर है, T बाहर है, यानी कि लेफ्ट का मतलब हो गया इधर, तो 2% सेट बिटवीन Q एंड S, Q एंड S के बीच में ये ऐसा करना, इसको भी छोड़कर T बना दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, T इज आउटसाइड सेंटर, P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, सॉरी, Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, Q sits the N sits immediate left of T, Q sits second to the left of N, तो Q यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, ठीक है। Q और S के जो दो लोग बैठते हैं, तो यहाँ तो कैसे होगा, ये होगा, S के लिए ये होगा, ठीक है। और क्या है, T faces away from center, S and N are not adjacent to each other, अगर Q यहाँ पे तो S यहाँ पे होगा, और S N फिर दो बनाने पड़ेंगे, ये यहाँ पे, T आउटसाइड सेंटर, N, एक बार मैंने Q बना लिया यहाँ पे, Q बना लिया यहाँ पे, Q यहाँ बनाया तो S यहाँ बन गया, Q यहाँ बनाया तो S यहाँ बन गया, और S के इमीडिएट नेबर नहीं है N, तो ना ही S N यहाँ होगा, ना ही N यहाँ होगा, N यहाँ हो सकता है, अच्छा हाँ वो तो दिख ही रहा है यार, नहीं इमीडिएट नेबर, और S फेसेस टू सेंटर, ठीक है। और कौन फेस सेंटर कर रहा है, और क्या है इसमें, P सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R एंड बोथ फेस इन सेम डायरेक्शन, तो भाई इसमें ये हो सकता है P और R यहाँ बना दिए जाएँ, P R, ठीक है। Q sits second to the left of N,
ठीक है. Who sits immediately left of T? 2% sit between Q and S. ठीक है. P does not sit adjacent to Q. ठीक है. Neither P nor R sits opposite to M. P और R के बीच में M नहीं आना चाहिए. M यहाँ आ जाएगा. बचा क्या? बचा तुम्हारा O. O टुवर्ड सेंटर. O टुवर्ड सेंटर. एक बार और पढ़ ले बस. S does not face away from center. S ठीक है. M faces toward center. ठीक है. ठीक है. P sits immediate left of R. ठीक. And both face in same direction. Q sits second to the right left of M. ठीक है. इसके बाद 2% sit between Q and S. ये भी ठीक है. T faces away from center. ठीक है. S and N are not adjacent to each other. ये भी सही है. P does not sit adjacent to Q. बिल्कुल ठीक. Neither P nor R sits opposite to Q. Neither P nor R sits opposite to Q. Sits opposite to Q. Q यहाँ बना. ऐसे यहाँ बना. ठीक है. Immediate neighbor of S face same direction. इसमें ऐसे लगा देता हूँ यार. हाँ 16 ही हो पाए यार. 64.5 रहा इस बार का स्कोर. सबसे बुरा है रीजनिंग मेरा इस टाइम. आप देख सकते हैं यहाँ पे. इंग्लिश ठीक है. न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में बहुत कम जा रहा है यार. न्यूमेरिकल एबिलिटी में सवाल कुछ गलत हुए हैं. रीजनिंग में तो पता ही पूछो ही मत. ये है कुछ. नंबर एबिलिटी में 3 गलत हो गए. और इसमें तो मतलब रीजनिंग यार काफ़ी तेज करनी पड़ेगी. और बाकी इसमें थोड़ा सा मैथ्स का अरिथमेटिक करना है और रीजनिंग की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. थैंक यू सो मच गाइस.